नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वेलकम टू तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज ये हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने हमारी पहली क्लास को नहीं देखा है तो आप पहली क्लास को देखिए। मैं यह कहता हूँ कि अगर आपने हमारी पहली क्लास को नहीं देखा है तो पहली क्लास को अवश्य देखें, जिससे आप आज के प्रश्नों को रिलेट कर पाएंगे। तो हौसला न हार कर सामना जहान का, हौसला न हार कर सामना जहान का, हौसला न हार कर सामना जहान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं, ये तेरी जीत का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाऊंगा मैं अगर तुम संग हो। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे यह बात दोहराता हूँ, अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास को देखें, तभी इस क्लास को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आज हमारा ये नया टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने पीछे कुछ टाइप को पढ़ लिया था और आज हम यहाँ से तीसरा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा विपरीत अक्षर से कोडिंग कैसे करते हैं। तो विपरीत अक्षर से कोडिंग देखते हैं, प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं इससे और कैसे कैसे प्रश्नों को हम डील करेंगे। हमारे ये अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में YWZB को DAY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मंडे को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैं पीछे जब क्वेश्चन को करता था तो उसमें क्या करता था, पहले अक्षर की कोडिंग को लिखता था। अब जैसा कि इसमें हमारा तीसरा टाइप दिया गया है विपरीत अक्षर, तो इसमें हमें कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोडिंग लिख सकते हैं। तो लिखते हैं W को लिखते हैं 23। मैंने कैसे याद करने के लिए बताया था कि किसी वर्कर को 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, 23 घंटे करना चाहिए। तो Z को 26 लिखते हैं, B को 2 लिखते हैं, D को D4 होता है, A 1 होता है, Y को 25 लिखते हैं और 13 मेरा होता है, उसको 15 लिखते हैं, N को 14 लिखते हैं, D को 4 लिखते हैं, A। अब इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, जैसा मैंने बताया था प्रत्येक दो विपरीत अक्षर की कोडिंग, अक्षर का योग कितना होता है, 27 होता है। तो आप अक्षर को जोड़ेंगे, 23 और 4 कितने होते हैं, 27। यानी D का विपरीत क्या होता है, W होता है, DU। तो D का W होता है, तो जैसे मैंने बताया था D का W DU। तो Z का क्या होता है, A। कौन सी बात है, 26 और ये कितने होते हैं, 27। आगे B को Y, B फॉर बॉय। अब मंडे 13 मेरा यानी 13 का क्या बनेगा, 13 का जब M 13 पे है तो इसका विपरीत क्या होगा, N होगा। क्या होगा, N होगा। और O का विपरीत क्या होगा, L होगा। O का विपरीत क्या होगा, L होगा। और N का विपरीत क्या होगा, M होगा। D का विपरीत क्या होगा, W होगा, DU। ठीक है। अजीज A का Z होगा और Y का क्या होगा, B होगा। तो दिए गए प्रश्न का यह प्रॉपर आंसर है। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। मैंने आपको याद करवाए थे अक्षर, विपरीत अक्षर याद करवाए थे। तो W का विपरीत D होता है, Z का विपरीत A होता है, B का विपरीत Y होता है, M का विपरीत N होता है, O का विपरीत L होता है, M का विपरीत N होता है।
डी का विपरीत डब्ल्यू, ए का विपरीत जेड और वाई का विपरीत वी। तो इसी प्रकार हम और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि कैट तथा बोट को क्रमशः एक्स जेड जी एवं वाई एल जेड जी लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एग को क्या लिखा जाएगा? तो आप इस प्रश्न की भाषा लंबी देख करके घबराइए मत, प्रश्न बहुत आसान है। देखते हैं किस प्रकार इसे टैकल कर सकते हैं। कैट को क्या लिखा है? एक्स जेड जी, और बोट बी ओ ए टी को वाई एल जेड जी लिखा जाता है, और उसी प्रकार एग को क्या लिखा जाएगा? तो जैसा हम देखते हैं कि सी का विपरीत क्या होता है? सी का विपरीत एक्स होता है। सी का विपरीत क्या होता है? एक्स होता है। तो क्रैक्स, सी का विपरीत क्या होता है? क्रैक्स, एक्स होता है। ए का विपरीत जेड होता है, टी का विपरीत जी होता है। तो टी का विपरीत मैंने बताया था, कैसे याद बताया था करने के लिए? जी टी, जी टी, जी टी, ए का जेड, सी का एक्स, बी का वाई, एल का 12, ए का जेड और जी का टी। तो उसी प्रकार ए का क्या विपरीत होगा? ए का विपरीत होगा जेड, जी का विपरीत क्या होगा? बताया था मैंने, जी टी, जी टी, जी टी। तो दिए गए प्रश्न का यह प्रॉपर आंसर होगा। और आगे प्रश्न को देखते हैं किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी कूट भाषा में बी आर ए आई एन को एम आर आई जेड आई वाई लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में राइट को क्या लिखा जाएगा? उसी कूट भाषा में राइट को क्या लिखा जाएगा? देखते इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। बी का विपरीत क्या होता है? वाई होता है। क्या होता है? बी का विपरीत वाई होता है। तो देखते हैं कहाँ पे है वाई, ये है। तो बी का विपरीत क्या होता है? वाई होता है। आगे आर का विपरीत क्या होता है? आर होता है। हम इस कोडिंग को भी लिख करके समझ सकते हैं। बी को 2 लिखा जाता है, आर को 18, ए को 1, आई 9, एन को 14, एम को 13, आर को 18, जेड को 26, आई 9 और 25, 18, आई 9, जी 7, एच 8, टी 20। तो जब 25 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। मैंने बताया था प्रत्येक विपरीत अक्षर का योग, प्रत्येक विपरीत अक्षर के कोड का योग 27 होता है। तो देखते हैं 25 और 2 कितने होते हैं? 27। बी का 22, आर का 1, 18 और 9 27 होते हैं। 26 और 1 कितने होते हैं? 27 होते हैं। 18 और 9 27 होते हैं। 13 और 14 27 होते हैं। तो जिस प्रकार हमारा संबंध पहले पद का दूसरे पद में है, उसी प्रकार तीसरे पद का चौथे पद में होगा। देखते हैं। सबसे पहले आता है टी का विपरीत क्या होता है? तो बताया था मैंने, जी टी, जी टी, जी टी, जी टी। एच का विपरीत क्या होगा? कई बार आप लिख चुके हैं। एच का विपरीत क्या होगा? हायर सेकेंडरी। एच का विपरीत क्या होगा? हायर सेकेंडरी। एच का विपरीत एस होगा। जी का विपरीत क्या होगा? टी होगा। आई का विपरीत क्या होगा? आर होगा। और आर का विपरीत क्या होगा? आई होगा। तो इसको भी हम कोडिंग से चेक कर सकते हैं। G7, H19, T20, R18 और I9। अब हम चेक कर सकते हैं। 18 9 27, 18 9 27, G
7 7 और 20 27, 19 और 8 27, 20 और 7 27। आगे हम प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं और एक दो प्रश्न देखते हैं इसी आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कूट भाषा में DOG को 23 12 20 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइप हमारा है विपरीत अक्षर की कोडिंग के लिए। तो हम दिए गए लेटर की कोडिंग को लिख लेते हैं, उसके बाद हमें आसान से समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो O का 15 होता है, G का 7 होता है। अब इधर कोडिंग तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर पहले से कोडिंग लिखी हुई है। आगे C का 3 होता है, A का 1 होता है और T 20 होता है। तो देखते हैं D का विपरीत क्या होता है? W होता है। W कितने नंबर पे होता है? 23 पे होता है, तो ये हो गया। O का विपरीत L होता है। O का विपरीत क्या होता है? L होता है। L कितने नंबर पे होता है? 12 नंबर पे होता है। आगे G का विपरीत कितना होता है? T होता है। T कितने नंबर पे होता है? 20 पे होता है, T 20। तो उसी प्रकार हम इसका विपरीत लिख सकते हैं। जैसे आता है C का विपरीत क्या होता है? आपको क्रैक्स खाना बहुत पसंद है, मुझे पता है। तो C का विपरीत होता है X। आगे A का विपरीत क्या होता है? तो X नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मुझे 24 लिखेंगे, क्योंकि X कितने नंबर पे आती है? 24 पे आती है। A का विपरीत क्या होगा? Z होगा। तो A का विपरीत Z होगा। Z कितने नंबर पे होती है? 26 पे होती है। आगे होता है T20। T20 मतलब 20। T का विपरीत होता है G। GT। तो G कितने नंबर पे होती है? 7 नंबर पे होती है। तो यही इसका प्रॉपर आंसर होगा। और एक दो प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं हम इसी प्रकार से, और अगले टाइप की तरफ प्रोसीड करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, BANANA को 25 26 13 26 13 26 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में TRAI को क्या लिखा जाएगा? तो प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो दिए गए अंक हैं उनकी हम कोडिंग कर लेते हैं। तो कोडिंग करेंगे, देखेंगे B का कितना होता है? 2 होता है। A का 1 होता है। N का 14 होता है। A का 1, N का 14, A का 1। ठीक है, तो देखते हैं क्या पहले पद का दूसरे पद में क्या संबंध है, वही तीसरे पद का चौथे पद में होगा। तो देखते हैं B। तो B का विपरीत कितना होता है? 22 होता है। B का विपरीत 22 होता है। 22 कितने नंबर पे होता है? 25 नंबर पे होता है। 22 कितने नंबर पे होता है? 25 नंबर पे होता है। A का विपरीत होता है Z। Z कितने नंबर पे होता है? 26 नंबर पे होता है। आगे N का विपरीत होता है M। M कितने नंबर पे होता है? 13 नंबर पे होता है। A का विपरीत होता है Z। Z 26 नंबर पे होता है। आगे N का विपरीत M होता है। M 13 नंबर पे होता है। A का विपरीत Z होता है। Z 26 नंबर पे होता है। तो हम पहले और दूसरे पद को समझ चुके हैं, उसी प्रकार तीसरे और चौथे पद में संबंध होगा। सबसे पहले इनकी कोडिंग को लिख लेते हैं। T होता है हमारा 20, R होता है 18, A होता है 1 और I 9 होता है। क्या होता है? I know। तो T का विपरीत क्या होगा? T का विपरीत हम कई बार लिख चुके हैं, G होता है GT। तो G कितने नंबर पे होता है? 7 नंबर पे। तो इसे कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। आगे आता है R का विपरीत होता है क्या? R का विपरीत क्या होता है? बताने का प्रयास करें। R का विपरीत क्या होता है? 9 होता है। तो I इंटरनेशनल रिलेशनशिप बताया था मैंने। तो I R का विपरीत क्या होता है? 9 होता है। आगे आते हैं A का विपरीत Z होता है। Z कितने नंबर पे होता है? 26 नंबर पे होता है। I का विपरीत R होता है। तो R कितने नंबर पे? 18 नंबर पे होता है। तो दिए गए प्रश्न का यह करेक्ट आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टाइप्स की तरफ। वह टाइप्स है हमारा एक अक्षर से दो अक्षर, एक अक्षर से दो अक्षर तथा दो अक्षर से
एक अक्षर की कोडिंग कैसे की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला टाइप का पहला प्रश्न। तो टाइप क्या है हमारा, एक अक्षर से दो अक्षर तथा दो अक्षर से एक अक्षर की कोडिंग। इसे समझते हैं, देखते हैं किस प्रकार पहले पद का दूसरे पद में संबंध है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे पद में होगा। तो प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कोडिंग कर लेते हैं। तो अक्षर की कोडिंग लिख लेते हैं। जैसे एस कितने पे होता है, 19 नंबर पे होता है। ओ कितने पे होता है, 15 पे होता है। यू 21 पे होता है। पी 18 पे होता है। तो इस कोडिंग को हम याद करवा चुके हैं पहली क्लास में। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहली क्लास को देख लें, उसके बाद इस क्लास में कोई समस्या नहीं होगी। तो क्यू को 17 लिखते हैं, बी 22 नंबर वाली होती है, एन को 13 लिखते हैं, आर को 18 लिखते हैं, एस को 19 लिखते हैं, एक्स को 24 लिखते हैं क्योंकि 24 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए, एन को 14 लिखते हैं, एस को 19 लिखते हैं, एम को 13 लिखते हैं, ओ को 15 लिखते हैं, एस को 19 लिखते हैं और टी को 20 लिखते हैं। तो देखते हैं पहले पद का दूसरे पद में क्या संबंध है। मुझे पता है कि इसमें 4 पद हैं और इसमें 8 अक्षर हैं। इसमें 4 अक्षर हैं, इसमें 8 अक्षर हैं। तो कहीं न कहीं एक लेटर से इधर 2 लेटर बनते हैं। देखते हैं किस प्रकार संबंध है। तो एस हमारा होता है 19 नंबर पे। एस कितने पे होता है, 19 नंबर पे। अब एस से मुझे 2 अक्षर बनाने हैं। कौन कौन से बनाने हैं, क्यू और वी। तो समझते हैं क्यू कैसे बनेगा और वी कैसे बनेगा। तो जब हम इनकी कोडिंग को लिखते हैं तो क्यू होता है 17 नंबर पे, वी होता है 22 नंबर पे। तो समझने का प्रयास करते हैं। जब 17 से 19 हुआ मतलब कितना कम हुआ, 19 से जब 17 होगा तो कितना कम होगा, माइनस के 2 कम होगा। होगा या नहीं होगा। आगे 19 से जब 22 हुआ तो कितना अधिक बढ़ा, कितना अधिक बढ़ा, +3 बढ़ा। आगे देखते हैं ओ होता है हमारे 15 नंबर पे। ओ 15 नंबर पे होता है। इसे 2 अक्षर समझते हैं किस प्रकार रिलेट करेंगे ओ से। तो हमारा एम होता है 13 नंबर पे, आर होता है 18 नंबर से। जब देखते हैं कि 15 से 13 हुआ मतलब कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। 15 से 18 हुआ तो कितना बढ़ा, +3 बढ़ा। कितना बढ़ा, +3 बढ़ा। आगे उसी प्रकार यू और पी समझते हैं किस प्रकार से संबंध है इसका। यू होता है हमारा 21 नंबर पे और 2 लेटर को इसी के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो एस और एक्स, एस होती है हमारी 19 नंबर पे और एक्स होती है 24 नंबर पे। तो देखते हैं 21 से 19 हुआ, कितना कम हुआ, माइनस का 2 कम हुआ। और 21 से 24 हुआ, कितना अधिक हुआ, +3। पी को समझते हैं। पी हमारी होती है 16 नंबर पे। देखते हैं 2 लेटर कैसे बनते हैं, एन और एस। एन होती है हमारी 14 नंबर पे, एस होती है 19 नंबर पे। समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। जब 16 से 14 हुआ तो कितना कम हुआ, -2। कितना कम हुआ, -2। और जब 16 से 18 हुआ तो 16 से 19 हुआ तो कितना अधिक हुआ, +3। तो मुझे यह प्रॉपर अरेंजमेंट मिल गई है कि पहले लेटर में -2 करो, दूसरे में +3 करो। पहले में -2 +3 -2 +3 -2 +3 -2 +3। उसी प्रकार मोस्ट का संबंध होगा। तो बना के देखते हैं MOST। देखते हैं सबसे पहले इसकी कोडें लिखते हैं। M 13 नंबर पे होता है, O 15 नंबर पे होता है, S 19 नंबर पे, T 20। तो देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कितना कम हुआ था, -2। तो पहले पद में जब -2 करते हैं तो बचता है हमारा 11।
कितना बचता है, 11 बचता है। और 11 को क्या कहते हैं, के कहते हैं। जब +3 ऐड करेंगे तो 16 होगा, और 16 को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। आगे आता है ओ। तो इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही ऊपर दे रखा है। तो कितना होगा, 15 में से जब 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -2 होगा तो कितना बचेगा, 13। और 13 को क्या कहते हैं, एम कहते हैं। जब 15 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18। 18 को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। आगे आया एस। जब 19 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 17, और 17 को क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। 19 में जब +3 करोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, और 22 को क्या कहते हैं, वी कहते हैं। आगे आया T20। जब 20 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया, 18। और जब 20 में +3 किया तो कितना आया, 23 आया। तो 18 को आर कहते हैं और 23 को डब्ल्यू कहते हैं। तो अब मुझे इस प्रश्न का प्रॉपर उत्तर मिल गया है। क्या होगा, के पी एम आर क्यू वी आर डब्ल्यू। तो इस प्रश्न का यह है करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं आगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न हम समझते हैं। जैसे READ को लिखा जाता है SUFHBDEG, उसी प्रकार स्टार को क्या लिखा जाएगा, STAR को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं, समझते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो सबसे पहले मुझे पता है इसमें जब पहले पद में 4 अक्षर हैं और दूसरे पद में 8 अक्षर हैं, तो एक अक्षर का कितने अक्षर से संबंध होगा, 2 से संबंध होगा। देखते हैं किस प्रकार एक अक्षर का 2 से संबंध होता है। तो मुझे पता है आर कितने नंबर पे होती है, 18 नंबर पे होती है। समझते हैं प्रश्न क्या कहता है। तो जब आर 18 नंबर पे होती है, एस हमारी 19 नंबर पे होती है, यू हमारा 21 नंबर पे होता है। देखते हैं आर एस यू में क्या संबंध है। तो जब आर मतलब 18 से 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, जब 1 प्लस करेंगे तो 19 आएगा, और जब 3 प्लस करेंगे तो u आएगा, 21 आएगा। उसी प्रकार e को समझते हैं। e कितने नंबर पे होती है, 5 नंबर पे होती है, और e का संबंध है f और h से। e का संबंध है f और h से। तो समझते हैं f कितने नंबर पे होती है, फिक्स 6। f कितने नंबर पे होती है, 6। h कितने नंबर पे होती है, 8 नंबर पे। तो समझते हैं e का f और h से क्या संबंध है। जब हम देखते हैं 5 में +1 हुआ तो कितना हुआ, 6 हुआ। तो कितना +1 हुआ, और इधर कितना हुआ, +3 हुआ। 5 में जब 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। उसी प्रकार a का संबंध b और d से किस प्रकार होता है। देखते हैं b और d। d कितने नंबर पे होती है, 2 नंबर पे होती है। d कितने नंबर पे होती है, 4 पे होती है। तो 1 में जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। जब 1 में +3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और देखते हैं d का संबंध e और g से किस प्रकार होता है। d का संबंध e और g से किस प्रकार होता है। मुझे पता है जब 4 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। तो e कितने नंबर पे, 5 पे होती है। g कितने पे होती है, 7 पे होती है। जब 4 में +3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। तो अब मुझे समझ में आ गया कि पहले पद का दूसरे पद से क्या संबंध है। वही हमारा तीसरे पद का चौथे पद से होगा।
समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बारीकियों से इस क्लास को देखते हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के उस क्लास को अवश्य देख लें। तो एस होती है हमारी 19 नंबर पे। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मुझे एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिल गई जिससे हमें पता लग गया कि तीसरे पद का चौथे पद में क्या संबंध होगा। तो इसे क्या करते हैं, +1 +3 +1 +3 +1 +3। तो +1 ऐड करेंगे और इधर +3 ऐड करेंगे। तो जब 19 में 1 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 पे क्या लिखा जाता है, T20 होता है। जब 19 में 3 को ऐड करेंगे तो 22 आएगा। 22 को क्या लिखा जाता है, V लिखा जाता है। 22 को V लिखा जाता है। तो S से हमारे 2 पद बन गए। आगे आता है T। T हमारी होती है 20 नंबर पे। जब T में 1 को ऐड करेंगे और इधर 3 को ऐड करेंगे, जब 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 21। और 21 पे क्या आता है, U गिव मी 21। तो क्या होता है, U 21। तो 20 में जब 3 को ऐड करेंगे तो 23 होगा। 23 पे क्या होता है, 23 घंटे वर्क नहीं करना चाहिए। आगे A को लिखते हैं, देखते हैं क्या संबंध होगा A का 2 पदों से। तो +1 करते हैं, +3 करते हैं, देखते हैं। 1 में जब 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 को क्या लिखा जाता है, B लिखा जाता है। 1 में जब 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को लिखा जाता है D। आगे R को देखते हैं किस प्रकार का संबंध है। R हमारी कितने नंबर पे होती है, 18 नंबर पे। R की कोडिंग क्या होती है, 18 होती है। इसी प्रकार देखते हैं +1 करके और +3 करके। तो 18 में जब +1 करते हैं तो 19 आता है। 19 को क्या लिखते हैं, S लिखते हैं। 18 में जब 3 को ऐड करते हैं तो 21 होता है, और 21 को क्या लिखते हैं, U लिखते हैं। तो आगे अब हमें चौथा पद मिल गया है, क्या है, तो लिखते हैं TB UW VD BD SU। तो अब मुझे पता लग गया कि जो पहले पद का संबंध दूसरे पद में होता है वही क्या होता है, तीसरे का चौथे पद में होता है। और प्रश्न को देखने का प्रयास करते हैं और फिर अगले टैग पर प्रोसीड करते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या होता है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। BEFORE को GUW लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में DANCER को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं, प्रश्न को टैकल करने का प्रयास करते हैं। पहले क्या था, पहले 4 मतलब 1 के 2 बनाने थे और अब 2 के 1 बनाना है। देखते हैं क्या प्रश्न होगा। जैसे पहले टैकल करने का प्रयास करते हैं। B और E से G का क्या संबंध है। जो B और E का संबंध G से होगा वही आगे पदों में होगा। देखते हैं B कितने नंबर पे होती है हमारी, 2 पे, और E 5 नंबर पे, G 7 नंबर पे। तो देखते हैं क्या संबंध है। जब 2 से 7 की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें क्या रिलेशन है हमारा, +5 का, और यहाँ से 5 से 7 होते हैं तो +2 का। आगे देखते हैं F और O। F कितने नंबर पे होता है हमारा, 6 नंबर पे, O 15 नंबर पे। आगे देखते हैं इसका संबंध हमारा है किससे है, U से। तो किस प्रकार संबंध है देखते हैं। U होता है हमारा 21 नंबर पे। देखते हैं F और U, F और O का संबंध क्या है। तो जब F में देखते हैं क्या संबंध है हमारा इस पदों में। देखते हैं क्या संबंध होगा। तो B का +5 हुआ है, +2 हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, 6 और 6 क्या संबंध होगा। लगता है यह संबंध इनमें नहीं है, तो दूसरा विकल्प खोजते हैं क्या होगा। 2 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। इसी प्रकार 15 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। आगे देखते हैं
आर ई का संबंध डब्ल्यू से है। किस प्रकार है देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। आर कितने नंबर पे होती है? 18 पे होती है। ई कितने पे होती है? 5 पे होती है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। डब्ल्यू कितने नंबर पे होता है? 23 पे होता है। तो इसी प्रकार आगे डांसर का संबंध किस पद से होगा समझने का प्रयास करते हैं। डी और ए। डी कितने नंबर पे होता है? 4 पे होता है। ए होता है 1 पे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 5 बनेगा। 5 को क्या लिखा जाता है? ई लिखा जाता है। आगे देखते हैं एन और सी। एन और सी से क्या बनेगा? एन कितने नंबर पे होता है? 14 पे। सी कितने पे? 13 पे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 17 बनेगा। 17 को क्या लिखा जाता है? क्यू लिखा जाता है। आगे देखते हैं आर और ई। आर कितने नंबर पे होती है? 18 पे होती है। और ई 5 नंबर पे होती है। ई और आर है। ई आर। ई कितने नंबर पे होती है? 5 पे होती है। 18 पे होती है। आर जब दोनों को ऐड करेंगे तो 23 होगा। 23 को क्या लिखते हैं? 23 को लिखते हैं डब्लू। तो मुझे पता लग गया इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। ई क्यू डब्लू। आगे अगले टाइप की तरफ हम प्रोसीड करते हैं और अगला हमारा टाइप होगा अक्षरों के साथ परिवर्तन के आधार पर कोडिंग। अगला हमारा टाइप है अक्षरों के स्थान पर परिवर्तन के आधार पर कोडिंग। यह है हमारे अगले टाइप का अगला प्रश्न है। अगला टाइप हमारा है अक्षरों के स्थान परिवर्तन के आधार पर कोडिंग। देखते हैं हम किस प्रकार पहले पद का संबंध दूसरे पद से है। जब देखने का प्रयास करते हैं इसमें हमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं पहले पद का दूसरे पद में क्या संबंध होगा। क्या संबंध होगा देखते हैं। जी मुझे लगता है बीच के पद वैसे ही लिखे गए हैं और ई को अपने स्थान पर बस एक पद को बदल दिया गया है। तो यही हमारा अगला पद होगा। पहले पद में मुझे लगता है सिर्फ जी को स्थान परिवर्तन कराया गया है और सारे वही के वही हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? ओ का स्थान बदल देते हैं, बाद बाकी वही प्रश्न वही आंसर होगा। देखते हैं क्या आंसर है। वी ई आर जी। तो दिए गए प्रश्न का यह करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या पहले पद का दूसरे पद में संबंध है, वही हमारा तीसरे पद का चौथे पद में होगा। मुझे लगता है जब देखते हैं तो एम एम यू यू आई का आई आर का आर मुझे देखने से लग गया है, समझ में आ गया है कि बस पद को उलट करके रख दिया गया है और कुछ नहीं। तो इस पद का क्या आंसर होगा? आर, फिर एन होगा, यू होगा, टी होगा, आर ओ एफ एस आई एन। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर यह होगा। तो समझने में आपको कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या है। तो जैसा हमारा ये टैब लिखा है कि अक्षरों के स्थान पर परिवर्तन, तो हमें इसमें नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्थान परिवर्तन हुआ है। देखते हैं क्या और कहाँ पर कैसा परिवर्तन हुआ है। ई टी एन आई, ई टी एन आई, ई देखते हैं ई टी एन आई। आगे इन तीनों को पलट करके रख दिया गया है। आगे देखते हैं जी डबल एल ई, तो जी डबल एल ई टी एन आई, ई टी एन आई, ई टी एन आई, जी ई एन सी ई, जी ई एन सी ई, जी। प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है ई टी एन आई जी आई डबल एल, जी आई डबल एल, इतने पद को यहाँ तक और आगे ई एन सी ई, ई एन सी ई को एज इट इज लिखा गया है, ई एन सी ई को एज इट इज लिखा गया है। तो इसी प्रकार हम लिखते हैं पीछे के 4 पदों को एज इट इज
वैसा ही लिख देते हैं CIAL को, सी लिख देते हैं CIAL। आगे क्या लिखा गया है, आगे वाले, अब इसमें देखते हैं, अब आगे देखते हैं, इन 4 पदों को लिखा गया है, इन 4 पदों को लिखा, 3 पदों को लिखा गया है। आगे लिखा गया है, कैसे लिखते हैं देखिए, CIAL, यहाँ पे क्या संबंध था, INTE को लिखा गया था ETNI, तो यहाँ पे लिखते हैं हम HTAM आगे लिखते हैं HTAM। आगे देखने का प्रयास करते हैं क्या लिखा है, HTAM TAME। तो यह प्रश्न का सही आंसर होगा। थोड़ा बड़ा है, सोच समझ के करो, प्रश्न दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बट प्रश्न को सही स्थान पर रखना है, कैरेक्टर को सही स्थान पर रखना है, जैसे अक्षर लिखे गए थे उसी रूप में लिखना है, बस कोई समस्या नहीं होगी और आराम से हमारा प्रश्न टैकल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, SYNDICATE को SYTENDACI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TSYCHOTIC को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं किस प्रकार लिखा गया है। SY को SY, आगे लिखा है TE, तो इस पद को लिया गया है, यह हमारा पहला पद है, यह दूसरा पद है। आगे लिखा गया है ND, तो यह हमारा तीसरा पद है ND। आगे लिखा गया है AC, यह हमारा चौथा पद है, यह हमारा चौथा पद है। आगे I, और यह हमारा 5वां पद है। तो यही आंसर हमारा आएगा, इसमें से निकल के देखते हैं क्या है। PS को PS लिख देंगे ऐसा ही। अब दूसरा हमारा कहाँ पे था, पीछे वाले 2 अक्षर लिए गए थे, तो IC। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पे इधर से लिया गया था YC। अब चौथे नंबर पर पीछे से लिया गया था OT। अब एक अक्षर बचा है H। तो यह हमारा प्रश्न है। आगे देखते हैं और अगले प्रश्न को क्या है। आगे हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली क्लास में मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ और नए प्रश्नों के साथ। अगले प्रश्न टाइप के साथ अगला क्या टाइप होगा तो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने से बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार रखें कि महिलाएं और छोटे भाई बहन आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच।